हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हैं जिनको वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं है। इन घटनाओं से जुड़े कई रहस्यमय किस्से कहानियां लोगों के बीच अभी भी प्रचलित हैं। इन रहस्यमय कथाओं की और गुत्थियों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन पर काफी रिसर्च की, लेकिन उसके बाद भी इनके राज से वे पर्दा नहीं उठाते। भले ही वैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं, पर उनके लिए यह विषय हमेशा ही कौतूहल का विषय बना रहता है। नमस्कार, खबर डिजिटल के एक खास कार्यक्रम किस्से हकीकत के पन्नों से मैं निकिता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि यह पहले पढ़ चुके हैं? ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, जब किसी नई जगह पर पहुंचते ही लगता है कि आप तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसा ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी है, लेकिन कब, कहाँ, बस यही समझ में नहीं आता। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इस फीलिंग को कहते हैं डेजा वू। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हो। डेजा वू के भीतर भी दो तरह की फीलिंग्स होती है, डेजा विजिट यानी कि पहले भी देखी गई जगह, और डेजा विक यानी कि पहले भी जिया हुआ पल। इन दोनों भावनाओं से ही बनती है डेजा वू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह पर गए ही नहीं और कभी वह घटना घटी ही नहीं, तो इसके बाद डेजा वू की फीलिंग आती कहां से है? ये प्रश्न तो हम सबके दिमाग में उठ ही रहा है। अब पहला प्रश्न ये उठता है, क्या इसका पुनर्जन्म से कोई लेना देना है? पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है। जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आने लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया है कि यह झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजो कर रखने वाले हिस्से से है। अब दूसरी बात आती है कि शब्दों के खेल ने उठाया इस रहस्य से पूरा पर्दा। 2016 में वैज्ञानिक ओ कॉनर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे जिसे उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया, लेकिन यही एक फेज था। एक उदाहरण से इसे समझिए, जहां पर ओ कॉनर की टीम किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कम्बल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वह शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, यानी कि नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र कीजिए, और या तो फिर हमने किया था, तो उसने मना कर दिया। लेकिन जब उसने एक एक करके यह शब्द पूछे तो नींद शब्द के बारे में पूछा, और प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने यह शब्द सुना था या फिर नहीं। कुछ देर बाद सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था, और इसके पीछे का कारण यह था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, उसके मन में नींद की भावना भी पैदा हो गई थी। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द उसके सामने कहा गया था। अब जानते हैं दिमाग का है यह पूरा खेल। जी हाँ, हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग या तो थका होता है या तो सोया हुआ होता है, और ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या फिर वैसे ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं, और ऐसे ही होता है डेजा वू की भावना का जन्म। अब जानते हैं कि आखिर डेजा वू की थ्योरी क्या है। एक लंबे समय से माना जाता था कि डेजा वू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्सों के काम पर निर्भर करता है। दरअसल हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स होता है, लेकिन इसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। एक कंपार्टमेंट में जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है, और एक हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई हिस्सा हमारे इमोशन संभालता है, तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। डेजा वू के केस में याददाश्त वाले और वर्तमान का कामकाज संभालने वाले हिस्सों पर निर्भर करता है। यादें यानी पुरानी चीजें जो दिमाग के उस कंपार्टमेंट में जमा है। जब भी हम यादों वाला बॉक्स खोलते हैं, सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती है जैसे सच में वह सब हो रहा है। और कई बार तो आंखें खुली होने पर भी हमें इस वक्त सामने क्या चल रहा है या क्या हो रहा है वह दिखाई भी नहीं देता। जी हाँ,
दिमाग का वह हिस्सा जो वर्तमान में जीता है और वह यह यादें वाला हिस्सा एक दूसरे के आगे पीछे चलता है। मान लीजिए कि इन दोनों हिस्सों के बीच में एक शटर है। अगर वर्तमान वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला हिस्सा बंद रहेगा। अगर यादों वाला हिस्सा खुला है तो थोड़ी देर के लिए वर्तमान वाला शटर बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा खुला हुआ है और यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं हुआ है। इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए। इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि इस जगह पर इस घटना को हम यादों वाले बॉक्स से निकाल रहे हैं और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जो अभी पहली बार देखा है उसको भी पुरानी यादें समझ लेता है। तो अब इस पूरी थ्योरी से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर डेजावू है। तो अगली बार जब भी आपको डेजावू हो तो सांस लेना, कुछ सेकंड के लिए रुकना और ज्यादा बिना सोचे हुए अपने काम में जुट जाना। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी अनसुलझी कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए खबर डिजिटल। धन्यवाद।